तो राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनापतिरस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। महाराज कहते हैं कि 2 श्लोकों में श्री सुखदेव जी ने संपूर्ण कृष्ण कथा को सुना दिया और उसके बाद शांत बैठ गए नेत्र बंद करके। तब कहा राजा परीक्षित ने कि महाराज आपने सूर्यवंश चंद्रवंश बड़े विस्तार से सुनाया, अगर आप चाहते थोड़ा संक्षेप कर सकते थे। आप हमसे भी कह सकते हो ये बात कि आप चाहती तो थोड़ा संक्षेप कर देती, पहले कृष्ण कथा सुना देती, लेकिन जैसे ही मेरी कृष्ण की कथा आई आपने इतनी जल्दी झटपट कर दी कि 2 मिनट में ही 2 श्लोकों में सारी कथा सुना दी। नहीं प्रभु, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। यदु महाराज परम धर्मशील थे, जो उनके यहाँ कृष्ण भगवान ने अपने अंश के साथ कैसे अवतार लिया और किस उद्देश्य से लिया। सुना है कि उन्होंने अपने मामा कंस को मार दिया। कहते ना कि माँ शब्द में ममतत्व होता है, और जिसके नाम में 2 माँ हो मामा, उस मामा को कृष्ण ने क्यों मार दिया, इसका मुझे कारण बता दो। और कहा कि प्रभु बलराम जी माता देवकी के भी पुत्र हैं और माता रोहिणी के भी पुत्र हैं, तो मतलब 2 मैया 1 बालक एक साथ कैसे हो सकता है, ये मुझे कथा सुनाओ। साथ ही कहा कि जो मैंने अब तक नहीं पूछा है वो कथा भी सुनाओ। मैं कृष्ण जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक की कथा को सुनना चाहता हूं, विस्तार से आप सुनाइए। और जानते हो प्रभु, पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्या तीर्थैस्ते मंगलैः दुरन्त्यं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन्पत्सपदं स्मयत्प्लवाः। जानते हो मेरे पितामहों ने कौरवों के साथ उस युद्ध को जीता जो किसी गहरे समुद्र से कम नहीं था। एक से एक बड़े महारथी थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जिनको जीतना मुश्किल था, लेकिन मेरे पितामहों ने ऐसे जीत लिया जैसे खुर से बने गड्ढे को एक बच्चा भी लांग सकता है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक बात बताओ, ये तो तुम्हारे पितामहों का संबंध था, तुम्हारा अपना पर्सनल क्या था वो बताओ। तुमने तो उनको देखा भी नहीं है। श्री सुखदेव जी ने कहा तुमने तो उनको देखा भी नहीं है। बोले देखा है। जुगोप कुक्षिं गत आप्त चक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। आप कहते हो मेरा क्या संबंध है, मेरा तो मेरी मैया के गर्भ से संबंध है, मैं तो मर चुका था। उत्तराया हतो गर्वा ईसेना आजीविता पुनः। भागवत के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक है ये, जिसमें ये बताया गया है कि परीक्षित मर चुके थे। उत्तराया हतो गर्वा ईसेना आजीविता पुनः, पुनः जीवित किया है। परीक्षित तो मर चुके थे, तो कह रहे हैं जुगोप कुक्षिं गत आत चक्रो मातुश्च मेया शरणं गता। बोले महाराज ब्रह्मास्त्र से मैं मर चुका था, प्रभु माँ के गर्भ में प्रवेश किया और मुझे पुनः जीवित करके कृपा की है, हमें दर्शन दिया है, वो छवि मैं आज तक नहीं भूला हूँ। आप कहते हो मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मेरा तो रिश्ता माँ के गर्भ से है, मैंने उनको देखा है, मैं उनको जानता हूँ। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन आज 4 दिन हो गए हैं,
कुछ जलपान कर लो, तुमने जल भी नहीं पिया है। तब वो कह रहे, पिबंतम त्वन्मुखाम भोज अच्युतम हरिकथामृतम। बोले महाराज, मैं जानता हूँ भूख का असर क्या होता है, मैं जानता हूँ। जंगल में गया, भटक गया था, ऋषि का अपमान कर दिया, श्राप लग गया, उसी का तो भुगत रहा हूँ। लेकिन अब मुझे ना भूख है ना प्यास है। क्यों? पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम अच्युतम हरिकथामृतम। अरे जो हरि की कथा का पान करेगा उसको भूख प्यास लगेगी, वो मैं पान कर रहा हूं। तब कहा श्री सुखदेव जी ने, राजन अब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया। अर्थात बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मैंने एक दिन बोला था, मन विश्राम तब पाता है जब हरि के चरणों में आराम करता है, उससे पहले विश्राम नहीं पाएगा। संसार में कहीं भी चले जाओ कि ये काकर हो जाए, नहीं, कभी नहीं। कब होगा? जब हरि के चरणों में आराम करेगा। तो कहते राजन अब तुम्हारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। ठिकाना क्या? कि हरि की कथा, इसमें तुम्हारा मन लग रहा है, तुम जलपान भी नहीं कर रहे हो, ये बुद्धि का ठिकाना है। बोले राजन ये कथा तुम्ही को अमृतमयी नहीं लग रही है, ये तुम्हारा ही कल्याण नहीं कर रही है। वक्ता श्रोता जो कथा कराता उसका, प्रश्न करता उसका समझ में आ रही है। सबसे पहले तो वक्ता का कल्याण, दूसरा जैसे राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे थे, अब ये सुनाओ, अब ये सुनाओ, तो उसका कल्याण, और जो उन प्रश्न के संवाद को सुनता है उसका कल्याण। अर्थात मेरा, आपका और जिन्होंने कराया है, जो सुन रहे, उन सबका कल्याण कथा करती है। कहा कि कंस और जरासंध के अत्याचार से धरती मैया पीड़ित हुई और पीड़ित होकर गाय का रूप बनाया, ब्रह्मा जी के पास गई है और सभी देवी देवता भगवान को मनाने के लिए क्षीर सागर गए। उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आकाशवाणी की। आकाशवाणी हुई, वो ब्रह्मा जी के अतिरिक्त किसी को सुनाई नहीं दी। वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरसा परा जनश्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान ने कहा कि मैं बहुत जल्दी देवकी के घर में, वसुदेव के घर में अवतार लेने वाला हूँ, धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए। जो मेरी लीला कथा को देखना चाहते हैं वो विभिन्न रूपों में प्रकट हो जाके, अवतार ले जाके, जन्म ले जाके। मैंने निवेदन किया था, गिरिराज जी विष्णु भगवान, ब्रह्मगिरी पर्वत ब्रह्मा जी, नीलगिरी पर्वत शिव जी, और जितने भी कहते हैं ब्रज की लताएं, वृक्ष, गौ माता, बछड़े, ग्वालवाल, ये सभी देवी देवता थे, कोई और नहीं था। और इनके अतिरिक्त भगवान से इतना कोई प्रेम कर भी नहीं सकता जो उन्होंने किया, कोई कर भी नहीं सकता है। तो बोले बहुत जल्दी मैं अवतार लेने वाला हूँ, और साथ में ये कहा अकेला नहीं आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। फिर साथ में कौन आएगा? जनस्यते तत्प्रियार्थम, मेरी प्रिया राधिका, मेरी प्रिया राधिका आएंगी। संभवन्तु सुरस्त्रिया, तो तुम लोग भी अकेले मत आओ। देवताओं से कहा तुम भी अपनी देवियों को लेकर आओ। तो सभी आए हैं। इधर कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। कहते हैं कि कंस के अत्याचार से वहां पर कहते हैं ना कि फिजा खराब हो जाती है जब हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं समाज विरोधी। तो अपनी फिजा बनाने के लिए उसने विवाह किया चचेरी बहन का, और स्वयं रथ हाँकने लगा कि अपनी बहन की विदाई मैं अपने आप करूंगा और रथ भी मैं ही चलाऊंगा। रो रहा है और रथ चला रहा है। तो सभी जो प्रजा थी वो कहने लगी कि लगता है राजा के स्वभाव से कि थोड़े कठोर है, लेकिन कितना कोमल हृदय, कैसे रो रहे हैं। बोले हम लोगों को गलतफहमी है, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। देवताओं ने उस आवाज को सुन लिया। बोले अभी असली रूप सामने लेके आते हैं। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम
बहसे बुधा। बोले अरे मूर्ख कंस, जिस बहन के लिए आंसू बहा रहा है, इसी के अष्टम गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वो तेरा काल होगा, उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जो इतना सुना, केसों को पकड़ा, रथ से उतारा, तलवार को खींच लिया मारने के लिए। वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया, महाराज किसी स्त्री पे हाथ उठाने में आपकी वीरता नहीं है, और ये तो आपकी बहन है, ये तो आपकी बहन है, और आपको खतरा इससे नहीं है, इनके बालकों से है। और आपको लगता है कि अगर हम इनको मार देंगे, तुम देवकी को मार दोगे, तो क्या आपकी मृत्यु नहीं होगी? जो इस संसार में जन्मा है वो इस जीवन में कुछ करे न करे, लेकिन उसको मरना तो होगा एक न एक दिन। मृत्युर्जन्मावतां वीर देहेन सहजायते, अद्य बाब्दुशतां तेवा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। ध्रुव कहते अटल सत्य को, कि जीवन का अटल सत्य है कि मरना सबको है। बोले महाराज अगर देवकी को आप मार दोगे ना तो भी मरना पड़ेगा, बचोगे नहीं। तो आपसे निवेदन है कि बहन को छोड़ दो, प्रजा देख रही है, आप ही की फिजा खराब हो रही है। जब कंस नहीं माना तब उनको वचन दिया वसुदेव कि देवकी के एक एक पुत्र को आपको लाके दे दूंगा, आप जो चाहो वो करना। वचन जब दिया तो उसने कहा कि ठीक है वसुदेव, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि मुझे खतरा देवकी से नहीं है, देवकी के पुत्रों से है। और उसी समय उनको छोड़ दिया, वो अपने घर चले गए। पहला पुत्र हुआ कीर्तमान, उसको भी वापस कर दिया। नारद जी ने आके भड़काया, जब भड़काया तब कीर्तमान को मारा और तब उनको बंदी बनाया है। पहला पुत्र होने के बाद बंदी बनाया है, और एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ में जब संकर्षण भगवान बलराम जी पधारे तो योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के गर्भ में प्रविष्ट किया और कहा कि मैया तुम यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लो और मैं देवकी के अष्टम गर्भ से आकर जन्म लूंगा।